दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो हम जिनॉन के ऑक्साइड के बारे में जानेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम ये जानेंगे कि जिनॉन कितने तरह के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। दोस्तों जिनॉन दो तरह के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिसमें पहला होता है जिनॉन ट्राई ऑक्साइड और दूसरा होता है जिनॉन टेट्रा ऑक्साइड। दोस्तों यहाँ पर जिनॉन ट्राई ऑक्साइड का फॉर्मूला XeO3 होता है और जिनॉन टेट्रा ऑक्साइड का फॉर्मूला XeO4 होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इन दोनों तरह के ऑक्साइड के प्रिपरेशन मेथड और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो आइए पहले तरह के ऑक्साइड की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहले हम जिनॉन ट्राई ऑक्साइड के बारे में जानेंगे, मतलब हम जिनॉन ट्राई ऑक्साइड के प्रिपरेशन मेथड और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो आइए जिनॉन ट्राई ऑक्साइड के प्रिपरेशन मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों जिनॉन ट्राई ऑक्साइड को हम XeF4, XeF6 और XeOF4 के हाइड्रोलिसिस से बना सकते हैं, इसलिए इसका पहला मेथड है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4, XeF6 एंड XeOF4। दोस्तों जब हम जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड और जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वहां पर जिनॉन ट्राई ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो आइए इसकी रिएक्शन की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप इसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिनॉन टेट्राफ्लोराइड है, यहाँ पर जिनॉन हेक्साफ्लोराइड है और यहाँ पर जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड है। जब हम इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर जिनॉन ट्राई ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से जिनॉन ट्राई ऑक्साइड के प्रिपरेशन मेथड के बारे में हो गया। दोस्तों अब हम जिनॉन ट्राई ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो आइए इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है इट इज कलरलेस सॉलिड। दोस्तों जिनॉन ट्राई ऑक्साइड एक कलरलेस सॉलिड होता है। दोस्तों ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है इट इज नॉन वोलेटाइल। दोस्तों जिनॉन ट्राई ऑक्साइड नॉन वोलेटाइल होता है। दोस्तों ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। दोस्तों इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है इट इज सॉल्युबल इन वाटर। दोस्तों जिनॉन ट्राई ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है। दोस्तों ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। दोस्तों इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इट इज हाईली एक्सप्लोसिव सब्सटेंस ऑन हीटिंग और रबिंग। दोस्तों जिनॉन ट्राई ऑक्साइड को गर्म करने पर या उसको रब करने पर वो एक एक्सप्लोसिव की तरह से काम करता है। इसका मतलब है कि वो एक हाईली एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है। दोस्तों ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई है। दोस्तों अब इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसकी अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद NaOH। दोस्तों जब हम जिनॉन ट्राई ऑक्साइड की रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो वहां पर सोडियम जिनेट का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिनॉन ट्राई ऑक्साइड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर सोडियम जिनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से जिनॉन ट्राई ऑक्साइड की फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई है। दोस्तों अब इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसकी अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद Ki। दोस्तों जिनॉन ट्राई ऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दोस्तों इसीलिए जब हम इसकी रिएक्शन Ki से कराते हैं तो यहाँ पर एक Ki को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है। यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिनॉन ट्राई ऑक्साइड है और यहाँ पर एक Ki है। जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जिनॉन ट्राई ऑक्साइड Ki को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है। दोस्तों अब इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसकी अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद XeOF4। दोस्तों जब हम जिनॉन ट्राई ऑक्साइड की रिएक्शन जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड से कराते हैं तो वहां पर जिनॉन डाई ऑक्सी डाईफ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिनॉन ट्राई ऑक्साइड है। जब हम इसकी रिएक्शन XeOF4 मतलब जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड से कराएंगे तो यहाँ पर जिनॉन डाई ऑक्सी डाईफ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से जिनॉन ट्राई ऑक्साइड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हो गया। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम जिनॉन टेट्रा ऑक्साइड मतलब XeO4 की प्रॉपर्टीज और उसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानेंगे। दोस्तों पहले हम XeO4 के प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानेंगे। तो आइए इसके प्रिपरेशन मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों जिनॉन टेट्रा ऑक्साइड बनाने का प्रिपरेशन मेथड यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों जिनॉन टेट्रा ऑक्साइड को हम सोडियम जिनेट या बेरियम जिनेट से बना सकते हैं। दोस्तों जब हम सोडियम जिनेट या बेरियम जिनेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो वहां पर जिनॉन टेट्रा ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये सोडियम जिनेट है और ये बेरियम जिनेट है। जब हम इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं तो यहाँ पर XeO4 मतलब जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से XeO4 के प्रिपरेशन मेथड के बारे में हो गया। दोस्तों अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो आइए XeO4 की प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। दोस्तों XeO4 की पहली प्रॉपर्टी होती है
इट इज कलरलेस गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर बट येलो कलर्ड सॉलिड एट लो टेम्परेचर। दोस्तों HCO4 ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर कलरलेस गैस होता है दोस्तों, लेकिन लो टेम्परेचर पर ये एक येलो कलर का सॉलिड होता है दोस्तों। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है इट इज क्वाइट अनस्टेबल एंड डिकम्पोजेस टू जिनॉन एंड ऑक्सीजन। दोस्तों HCO4 काफी अनस्टेबल होता है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये जिनॉन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। तो इस तरह से HCO4 की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हो गया दोस्तों। जिनॉन के ऑक्साइड की ज्योमेट्री के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।